G7 पर भारत की कूटनीति को हम समझेंगे कि क्या हमारा स्टैंड रहेगा और किस तरीके से पूरी दुनिया को हम शांति का संदेश देंगे, और साथ साथ कनाडा के साथ जो हमारे रिश्ते बिगड़े थे वो कैसे पटरी पर आएंगे, इसको हम समझेंगे। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट, जुड़े हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा निपुण आलमबयान हमारे साथ जुड़े हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर स्वर्ण सर, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े मंच पर पहुंचे हैं, और दूसरा ये कि कनाडा के साथ जो एक रिश्तों पर बर्फ की चादर जम गई थी, क्या वो पिघलेगी इस दौरे के बाद? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये जो G7 का मंच है, ये 7 विकसित देशों का बहुत पहले से चला आ रहा मंच है और बहुत प्रभावी मंच है। यहाँ कुछ और देशों के नेता भी शामिल होंगे आउटरीच समिट के लिए। तो ये दो वजह से, एक तो ये कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने अपनी पाकिस्तान को लेकर, कश्मीर को लेकर, आतंक को लेकर रणनीति जो है या नीति है वो बिल्कुल साफ की है और उसका एक नया अध्याय शुरू किया है, जिसके 3 स्तंभ सामने प्रधानमंत्री के भाषण में बताए गए थे कि कोई भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा, आतंकियों के आकाओं को भी आतंकी माना जाएगा और न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरेगा नहीं। तो उसके बाद आपने देखा कि 59 सांसद हमारे 32 देशों की यात्रा पर गए जी। इस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री की ये जो इस बैठक में शामिल होना है, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत की रणनीति इन सब जो जटिल मुद्दे हैं उन पर क्या होगी और उन पर कैसे सोच साझा करेंगे बाकी इन राष्ट्र नेताओं के साथ, और एक तरह से किस तरह से भारत शांति बनाए रखने में योगदान करना चाहता है, न केवल अपनी सुरक्षा तक सीमित रहकर, पर पूरे क्षेत्र की और विश्व की शांति किस तरह से बनाए रखना चाहता है। उसमें आप देखें, समृद्धि और संतुलन लाने की भी बात में भारत क्या योगदान देना चाहता है, ये तो हुई बड़ी बात। दूसरा, जाहिर है कि पिछले 2 सालों से भारत और कनाडा के रिश्तों में भी काफी चिंता के विषय थे, खटास आई उसमें, और क्योंकि अब ये निमंत्रण यहाँ के कनाडा के प्रधानमंत्री ने दिया भारत को और भारत के प्रधानमंत्री ने स्वीकार भी किया उसे, तो उससे संकेत तो जाहिर है मिलते हैं कि भारत के जो संबंध है कनाडा के साथ जी, या कनाडा के भारत के साथ, उसमें भी एक नया अध्याय शुरू हो सकता है, एक नई शुरुआत हो सकती है कि किस तरह से 2 लोकतांत्रिक देश जो रूल ऑफ लॉ में विश्वास रखते हैं, भाषा में और जो मल्टीकल्चरलिज्म में विश्वास रखते हैं, सैद्धांतिक तौर पर बिल्कुल तालमेल अच्छा होना चाहिए, तो उनका यथार्थ में भी किस तरह से आपस में और अच्छा तालमेल और हिस्सेदारी, साझेदारी बननी चाहिए। भारत के लोग यहाँ बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, उनका जीवन भी और कैसे समृद्ध और शांतिपूर्वक हो सकता है यदि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे होते हैं, देखना होगा। तो जाहिर है कि अपने निपुण सर, आपसे समझना चाहेंगे, राष्ट्राध्यक्ष हैं, तमाम जो लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका लौट चुके हैं। मैक्रोन ने कहा कि भाई वो लग रहा है सीज फायर करने जा रहे हैं। अब ट्रंप ने पलटवार किया कि मैं कोई सीज फायर करने नहीं जा रहा, बल्कि उससे कुछ बड़ा होगा, और उन्होंने साफ साफ कर दिया कि मैक्रो पब्लिसिटी मैन है। तो ये जो ट्रंप का स्टैंड है इस मंच पर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप के जो संजीव सर आ रहे, सोन सर का सवाल है जी। जी सोन सर, राष्ट्रपति ट्रंप का जो डिप्लोमेसी का तरीका है उससे पूरा जग उससे जानता है। पिछली बार भी 2018 में और भी ज्यादा आक्रोश उन्होंने दिखाया था जब चार्ली बॉय में कनाडा में ही G7 की समिट हुई थी। इस बार थोड़ा कम आक्रोश है उनमें, तो उनकी बात को मुझे लगता है ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत। पर यह बात साफ है कि क्योंकि G7 विकसित आर्थिक व्यवस्थाओं का एक गुट है और उसमें अमेरिका सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, करीब $28 ट्रिलियन की आर्थिक व्यवस्था है जी। दूसरे नंबर पर जो बड़ी आर्थिक व्यवस्था है चीन, वो उसमें शामिल नहीं है। तो जो अमेरिका का दबदबा है इस गुट में, वो जाहिर है अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। आपने यदि भाषण सुना हो डिनर पर जो कनाडा के प्रधानमंत्री ने दिया, उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है उसमें बहुत ज्यादा है, और उनके साथ चलकर हम सब बदलाव लाना चाहते हैं।
और वो डिनर के बाद वापस भी चले गए अचानक, और उन्होंने कहा कि मैं किसी खास वजह से जा रहा हूं, और पहले ऐसी अटकलें लगाई गई और इसीलिए राष्ट्रपति मैक्रोन ने कह दिया कि शायद वो सीज फायर की ऑफर करने के लिए उनको जाना पड़ा। जी। तो उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि नहीं, उससे भी कोई बड़ा कुछ हो सकता है। कुछ हद तक अटकलें ये भी लग रही हैं कि क्या ये जो लगातार बढ़ता हुआ फैलता हुआ सीधा युद्ध है इजराइल और ईरान का, वो क्या परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल उसमें हो सकता है या नहीं हो सकता है। हालांकि वो बहुत संभावना नहीं है, जी। पर क्या और बड़ा हो सकता है इसकी तरफ उन्होंने इशारा तो किया, पर बताया नहीं कि क्या बड़ा हो सकता है। हाँ। और इसमें देखिए कि ना केवल ये बड़ी 7 आर्थिक व्यवस्थाएं विकसित देशों की हैं, 7 और देश भी इसमें, जहां आर्थिक व्यवस्थाओं में लगातार बदलाव आ रहा है, उनको भी बुलाया जाता है आउटरीच समिट में। यहाँ भारत के प्रधानमंत्री हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था का, और बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं में सबसे तेजी वाले वृद्धि दर वाला देश है, आज सबसे बड़ी जनसंख्या है। तो जाहिर है कि आउटरीच समिट में भारत के प्रधानमंत्री का भाषण जो है वो काफी अपने आप में ध्यान आकर्षित करेगा पूरे विश्व का। जी। उनके निपुण जो सर, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति